यह कहानी एक मोलिंगा नामक गांव की है। ये महीना दिसंबर का था और रात की 10 बजने वाले थे। चांद आसमान में साफ साफ दिख रहा था। चिड़ियों की आवाज गांव में गूंज रहा था। सन्नाटे के बीच चिड़ियों की चिक-चिक मोहन को थोड़ा डरावनी बना रही थी। ऐसे में दो लोगों की कदम गांव की तरफ बढ़ रहा था। पास के गांव से रामू और उसकी बीवी को दावत पे बुलाया था। वहां से आते आते बहुत देर हो गई थी। वो दोनों चुपचाप घर की ओर चले जा रही थी। तभी रामू ने कहा, सीमा, तुम्हें आज का खाना कैसा लगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है उस खाने को तो बार बार खाने को मन कर रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत टेस्टी लगा, मगर इस बात को छोड़ो। घर जाएगी तो सासू माँ हम दोनों को बहुत डांट देगी। अब हम दोनों क्या करेंगे? जल्दी जल्दी घर जाना होगा। घबराओ मत, एक कच्ची रास्ता है, उसमें जाएंगे तो जल्दी घर पहुंच जाएंगे। वहां से चले क्या? अरे नहीं बाबा, उस रास्ते के बारे में गांव वाले बहुत अजीब अजीब बातें करती है। मैंने सुना था उस रास्ते में जाने वाले हर लोग कभी घर लौटकर नहीं आया। अरे शीला, ये सब तो एक अफवाह है और कुछ नहीं, ऐसे मत डरो। मुझे तो उस रास्ते पे जाना ठीक लग रहा है। तभी तो हम दोनों जल्दी पहुंचेंगे और माँ की डांट खाने से बच जाएंगे। थोड़ी देर और जाने के बाद उस कच्ची रास्ते के पास पहुंच ही गया। अरे ओ गुड़िया के पापा, इस रास्ते से नहीं दूसरे से जाते हैं। मुझे बहुत घुटन सा महसूस हो रहा है। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा, चुपचाप चलो। वो दोनों उस रास्ते के अंदर चले गए। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक आवाज सुनाई दी। मैंने कहा था ना दूसरे रास्ते जाएंगे, मगर आपने नहीं मानी। अब भुगतो, अब कहाँ जाएंगे? इस रास्ते को जल्दी पार करना होगा। जल्दी जाते हैं। वो दोनों घर की तरफ जल्दी जल्दी जा रहे थे, मगर उन दोनों को क्या पता था एक छाया उसकी पीछा कर रही है। अचानक उस दोनों के सामने एक बुढ़नी प्रकट हो गई और उसने कहा, मेरे रास्ते में तुम दोनों क्यों आए हो? मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। अचानक से रामू बेहोश हो गई। सुनिए, आपको क्या हो गया है? गुड़िया के पापा, उठिए उठिए ना। शीला ने इस बात को गांव वाले को जाकर बताई। भैया, मेरे पति को बचा लीजिए। जंगल के उस रास्ते में मेरे पति बेहोश होके पड़े हैं। आप लोग मेरे पति को लेकर आइए, जल्दी कीजिए, नहीं तो वो मेरे पति को खा जाएंगे। घबराओ मत बहन, मैं उस सुरेन को देखती हूँ। मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, उसे बुला कर लाती हूँ। गांव वाले को घर में रहने को बोलकर तांत्रिक बाबा अकेले ही जंगल में चले जाती है। इस जगह में कौन है? जहाँ भटकने वाली आत्मा, तुम मेरे पास आ जाओ। तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, पहले रामू को छोड़ो। ऐसा कहते ही वो आत्मा सामने आ गया और कहा, मुझे यहाँ मार के गा दिया गया था। मुझे मारने वाले उसको तो मैंने मार दिया, मगर मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं कब से यहाँ भटक रहा हूँ, मुझे मुक्ति दो, तभी मैं रामू को छोड़ूंगा। तांत्रिक ने आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए मंत्र पढ़ा। मंत्र खत्म होते ही वो आत्मा वहां से चले गए। आत्मा को मुक्त करने के बाद फिर से गांव में खुशियां आ गई।